आप सबको 1 घंटा मिलेगा। और पता है आज आपको ये कंपटीशन क्यों रखा गया है? ये ड्राइंग कंपटीशन क्यों रखा गया है? आज 2 अक्टूबर है, मतलब कल था 2 अक्टूबर, और कल हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज संडे है, किसी भी बच्चे की क्लास वगैरह कुछ नहीं होती या ट्यूशन नहीं होता, इसलिए हम हर बार संडे को रखते हैं। कल महात्मा गांधी जी का और शाह बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे था ना, किस किस को पता है? को पता है। तो आज जो हमें टॉपिक दिए गए हैं वो क्या क्या है? एक तो महात्मा गांधी जी के कुछ भी बना सकते हो, ठीक? और सेकंड टॉपिक है आपका कोई भी एक सीनरी बना सकते हो, चाहिए ना? तो ये सारा आपका टेस्ट है कि आप कितना अच्छा केक बना सकते हो। तो हमने आपको 3 चीज बताई। एक तो महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ भी बनाना है आपको, एक केक बनाना है, और एक कोई भी अच्छी सी सीनरी आप बना सकते हो। 3 टॉपिक है आपके पास, उसमें से कोई 2 बनाने हैं। एक आपको शीट दे दी गई है, एक शीट और मिल जाएगी, और आपका टाइम है 1 घंटा, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। बातें जो करेगा उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं आ करेगी। ध्यान रखना, अपने काम पे ध्यान दो। बातें जो करेगा उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं आ करेगी। ध्यान रखना, अपने काम पे ध्यान दो। आइए बच्चों से बात कर लेते हैं। अशोक नगर में जो ये ड्राइंग कंपटीशन किया जा रहा है, यहाँ पर बच्चे किस तरीके से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या बच्चे हैं इन्हीं से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हरलीन कौर। हरलीन कौर, अपने बच्चे दिखाइए क्या आपने बनाया है आज। मैंने महात्मा गांधी की फ़ोटो बनाई है। आपको ये टॉपिक क्यों दिया गया है? क्योंकि कल महात्मा गांधी जी का बर्न हुए थे,
तो कल हम वो भी बनाते हैं, जैसे गांधी जयंती भी कहते हैं हम उनसे। और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हाँ हैं। जी। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो बच्चे हैं, देखिए कितने प्यारी सुंदर सी इन्होंने तस्वीर इस सफ़ेद कागज़ पर उकेरी है। महात्मा गांधी जो कि हम सबके पिता स्वरूप रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपिता हैं, ये इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है और किया भी है। इसी बीच में और बच्चों को मैं दिखाऊं तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा है, इसकी मैं अगर ड्राइंग दिखाऊं, अभी शुरुआत है पर बहुत अच्छी लग रही है, अभी बनी नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी हम बीच में ही आ गए इनसे मिलने और ये बना रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छी लग रही है। इसी बीच अगर हम आगे बढ़ें तो बच्चों इन्होंने, देखो ये बच्चा दिखा रहा है, ये कंपटीशन है और ये अपना दी बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो कलर इन्होंने दिया है ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पता रहे कि पेड़ के अंदर जो 2 कलर होते हैं वो कौन से होते हैं। इसी बीच ये बच्ची बना रही है और अभी शुरुआती वक्त है। ये जो चश्मा है ये गांधी जी का चश्मा है, सबको पता है। और क्या बना रहे हैं, इस बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? उर्वशी। क्या बना रहे हैं आप? उर्वशी। उर्वशी क्या बना रहे हैं? मैं गांधी जी का चश्मा बना रही हूँ। गांधी जी का चश्मा बना रहे हैं, इसमें क्या लिखने जा रहे हैं आप? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत। उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम अशोक नगर में हैं और यहाँ पर दूसरी दफ़ा ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है और ये 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हम बात करेंगे कुसुम तोमर जी से, जो कि लोकसभा इंचार्ज भी हैं और महिला शक्ति की हमेशा बात करती हैं। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, दूसरी बार आप ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं। जी, ये जो ड्राइंग कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते भी किया था, वहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी उपस्थिति रही और आज मैं कहूँ कि पिछली बार से भी बहुत अच्छी, अगर हम कहें कि बम्पर उपस्थिति है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत बच्चे हैं हमारे पास, इतना हमने सोचा नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा, और अभी भी आ ही रहे हैं। पिछली बार से तो 5 गुना दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार एक पूरा हॉल था और आज पूरा फ्लोर, पूरा स्कूल भर गया है। स्कूल है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा स्कूल किया। हमें आइडिया तो था कि बच्चे आएंगे, ज़्यादा आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा आएंगे ये उम्मीद नहीं थी। आज का टॉपिक आपने क्या दिया है? अभी कल ही महात्मा गांधी जी का और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे था, तो आज वही हमने टॉपिक रखा है। जो ये सारा प्रोग्राम हमने आज का आयोजन महात्मा गांधी जी के बर्थडे, जन्म दिवस के अवसर पर रखा है। तो आप जन्मदिन मना रहे हैं उनका? जी बिल्कुल, बच्चों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जज कौन कौन होंगे? इस बार हमारी जज हैं योगेश जी हैं, सुभाष जी हैं, सरबजीत भाई हैं और कहाँ गई, आइए दी मीनू। तो हमारा मिला जुला पैनल है, 4 जज हैं आज हमारे। बहुत बड़े, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे ये जज हैं, तो हमारी जज में आज 2 महिलाएं हैं, मीनू अग्रवाल जी हैं, योगेश शर्मा जी हैं, सुभाष चंद्र जी हैं, मतलब, और सरबजीत जी हैं। तो हमने कोशिश किया है सबको बांध कर एक जजमेंट हमारा बिल्कुल जायज़ रहे। जी मैम, अगर हम ये रखते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन दोबारा क्यों, तो ये सोच क्यों आई कि दोबारा से कंपटीशन ड्राइंग का ही रखना है? देखिए, ड्राइंग कंपटीशन हमने और भी सोचा, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया था, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स थी, मैम हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था। तो अगली बार हम कुछ और रखेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो रह गए थे, तो इसलिए आज भी हमने ड्राइंग कंपटीशन नहीं रखा। इस बार क्या गिफ्ट में मिलने वाला है? एज़ यूजुअल बच्चों की ही चीज़ें हैं, सरप्राइज़ है, बच्चों के ड्राइंग से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यही सारी चीज़। इसी कड़ी में हम पहले जजेस से बात करेंगे, फिर और सभी से बात करेंगे। सबसे पहले मैम से बात करते हैं। मैम, कैसे चुनोगे बच्चों को? बच्चे तो बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं ऊपर। बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। ये जजों के बड़े सोच विचार करके किसको फेल करना है, किसको पास करना है, बहुत कठिन हो जाता मैं समझती है। हूँ पास तो सभी है। नहीं, पास तो सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को 19-20 करके किसी को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है, चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्या है। बहुत। सरबजीत जी से बात करेंगे। सरबजीत जी, बच्चे कहीं ना कहीं पीछे लाइफ में घर में बंद हो गए, इस तरह की एक्टिविटीज़ से कितना फ़ायदा बच्चों को मिलता है कि उनकी मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं हाथ चलाने से और माइंड भी शार्प होता है? मैडम, आपको भी पता है पिछले जो दौर हमारा गया था महामारी के चक्कर में, बच्चे एकदम जानवरों की तरह कैद हो गए थे, उनकी मेंटलिटी एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब जो ये हमारी कुसुम तोमर जी ने जो लोकसभा इंचार्ज हैं, मैं तो पहले सबसे पहले बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे को रामनगर से, इनको बताओ इनकी कितनी बड़ी मानता है, बताओ। मैं रामनगर से, मेरे को इन्होंने यहाँ पर एक बुलाया गया है, जज के तौर पे बुलाया गया है। मेरे बच्चे भी यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए। मैं जब भी अशोकनगर में आता हूँ, मेरा बहुत खुशी लगती है।
ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखती सही कह रहे हैं। है। अब ये देखो ड्राइंग कंपटीशन रखा है इन्होंने, बच्चों की मेंटलिटी टोटली चेंज हो जाती है इसमें। तो ये जो इंसान इस तरह की छोटी छोटी बच्चों की छोटी भावनाओं को समझता है, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा नेता तो हमें मिल ही नहीं सकता। इस बार चुनने के लिए कैसे डिसीजन लेंगे आप? जो बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में हैं उनको रैंकिंग कैसे करेंगे? रैंकिंग मैडम ऐसा होता है, देखो रैंकिंग में तो बच्चे हमारे जो फूलों की तरह हैं जिनको क्यारियों को हमने सहेजना है बड़े प्यार से पुचकार से, तो हार जीत की तो पहली बात तो मतलब ही नहीं होती। और दूसरी बात बनती है, देखो प्यार से किसी को रैंक में रखना, ये तो आप भी समझते हो किस तरीके से हमें बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इस बारे में, किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन पे रखना। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैडम की जो मेंटलिटी है ना, वेसम बहुत बढ़िया, बिल्कुल काफ़ी कम शब्दों में बहुत गंभीर बातें इन्होंने कह दी। सर कैसे डिसीजन लेंगे? इन्होंने तो कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं तो सबको पास करूंगा, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी को हताश नहीं करूंगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है, आप भी जज हैं मीनू जी, बताएं आज कैसा पहले से ज़्यादा बच्चे हैं इस बार पार्टिसिपेट किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? और कुसुम जी ने जो ये ड्राइंग कंपटीशन रखा है खासतौर पर, उसमें क्या कहना है? बच्चों के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है जी। उन्होंने पिछली बार मैंने देखा थोड़े कम बच्चे थे, लेकिन इस बार बच्चों को है कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक जो बच्चों के अंदर मोटिवेशन भी आया बच्चों के अंदर, तो बच्चे समझते हैं कि भाई नहीं हम लोग को करना ही है। तो जब बच्चा कम्पीट करता है किसी से तो वो घर में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है। जो खाली बच्चे बैठे रहते थे ना, उनको एक काम मिल गया। एक काम मिल गया, बिल्कुल मम्मियाँ तो यही चाहती हैं मेरे बच्चे बिजी रहे। इसी कड़ी में मैम से भी बात करते हैं, पिछली दफ़ा भी इन्होंने बहुत मेहनत की थी। मैम क्या कहना है आज के कार्यक्रम के लिए? नमस्कार मैम, पिछली बार बच्चे कम एक्साइटेड थे, लेकिन आज बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। और मेरी तो घर के आगे बच्चों की लाइन कल से लगी हुई है कि आंटी कितने बजे हमें आना है। मैं खुद अभी कम से कम 20 बच्चों को साथ लेके आई हूँ। हाँ जी, और बहुत से पेरेंट्स का मैंने स्टेटस पे डाला तो पेरेंट्स का मेरे पास आया फ़ोन कि भाई हमें भी ग्रुप में डालो, हमारे बच्चे भी आएंगे और हमें हर बार आप बुलाइए। हमारे बच्चे भी अब घर से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत बच्चे परेशान हो चुके हैं फ़ोन के चक्कर में, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में। तो बच्चे आज बहुत अच्छी एक्साइटमेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। अच्छा करने वाले, बिल्कुल। सर से भी बात करेंगे। सर अशोकनगर का कोई कोना नहीं छोड़ रही है कुसुम जी, सारे बच्चों को बाहर निकाल के ला रही हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात क्या है ना, शिक्षित राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र। और कुसुम तोमर जी से के इस कार्य को देख करके ना प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से बच्चे जो घरों में कैद हो गए थे पेंडेमिक के कारण, उस पेंडेमिक के कारण बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई थी। तो ये एक नया ना फिलोसॉफी, ऊपर से अभी हमारा देश जो है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गोडसे के बीच एक युद्ध चल रहा है। आज गोडसेवादी ताकतें हमारे देश में मजबूत होती जा रही है, आप देख रहे होंगे। तो उसमें भी एक प्रेरणा मिलती है नए बच्चों को। हमारे समाज को जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ख़राब करी है ना बच्चों को सोशल मीडिया के द्वारा, इसमें बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानने का, समझने का भी एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं कुसुम तोमर जी का बहुत दिल से आभारी हूँ कि सच में उन्होंने एक बहुत प्रेरणात्मक कार्य किया है कि आज की युवा पीढ़ी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानने समझने का एक कंपटीशन के माध्यम से मौका दिया है। बहुत बढ़िया जी। इसी कड़ी में और लोग भी हैं, मैम भी हैं, लेकिन सबसे पहले इस तरफ का रुख कर लेते हैं। अंशुल जी अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज का जो टॉपिक है, कुसुम जी ने जो कार्यक्रम किया है वो किस तरह का है और उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा नाम तो अंशुल कौशिक है और मैं यूथ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ यहाँ से। और रही बात इस कार्यक्रम की, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हमारी कुसुम जी ने किया है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी पूरा जो आपने देखा 2 साल से एक घर के अंदर कैद हैं, अब वो बाहर निकल के आएंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे और धीरे धीरे ही वो जो पुरानी जो आदतें थी, अब वो दोबारा वो उसकी जो छूट गई थी बच्चों के घरों में रहकर, दोबारा अब शुरू होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसको अगर हम जो हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक देशभक्ति पाठ्यक्रम जो शुरू किया है, अगर उस कार्यक्रम से अगर जोड़ के देखा जाए तो शायद ये गलत भी नहीं होगा। जी, आज बहुत ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और अशोकनगर का मैं फिर से वही दोहराऊंगी, कोई कोना नहीं छोड़ रही है। कुसुम जी क्या कहना है इस पर? कोना छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं मंजू सिंह यहाँ से महिला वार्ड अध्यक्ष हूँ जी। और बच्चों की जहाँ बात आती है तो हम बढ़ चढ़ करके सब हिस्सा लेते हैं और बीइंग अ मॉम हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि जो हमने कोरोना काल में 2 साल अपने बच्चों को सफ़र करते हुए देखा है तो वो बच्चे अब ना करें। जिस तरह से कोरोना खुल रहा है, हम भी धीरे धीरे बच्चों के लिए आगे आ रहे हैं और उनके लिए, और ये ऐसी छोटी मोटी जो है वो चलती रहेंगी। अब भैया की बातों से बहुत सहमत, उन्होंने जो बातें रखी, ये बहुत ही अच्छा
बच्चों के लिए जो कुसुम तोमर जी ने सोचा, बहुत ही अच्छा सोचा है कि 2 साल से सभी कह रहे हैं कि हाँ 2 साल से बच्चे कमरे में कैद थे। इन्हें एक बहुत अच्छा मौका, सुंदर सा मौका दिया इन्होंने कि बच्चे यहाँ निकल कर आए और इस कंपटीशन में वो एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैडम को मैंने पहचान लिया है, ये पहले भी आई थी, इनके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, आज फिर से पार्टिसिपेट कराने आए हैं, क्या कहना है मैम? जी मैम बच्चे बहुत खुश हैं और पूरे वीक फुल कॉन्फिडेंस में रहे हैं। अगर अशोकनगर के दूसरे कोने में इन्होंने कंपटीशन रखा अगली बार तो वहाँ भी भेजेंगे? बिल्कुल जाएंगे। बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में हैं। मेरा छोटा बेटा है और उसे कम ड्राइंग आती है। बिल्कुल बिटिया को 3rd प्राइज मिला था। हाँ और वो अभी भी बहुत तो घर में भी खूब कलर वगैरह तो दीवारों पे भी करने लगे होंगे? हाँ पूरे मतलब पूरा वीक जो निकला है ना, पूरा ड्राइंग का निकला है। बहुत मतलब हम लोग सभी खुश हैं कि मतलब जिस तरह से ये अभी ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है और ये लगातार होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो हमने पहले बच्चे लिए थे उसके अकॉर्डिंग डबल बच्चे इस बार आए हैं और पेरेंट्स इतने खुश हैं क्योंकि हमें क्या है कि बच्चों के जो टैलेंट छुपा हुआ है उसे निकालना है। बच्चे सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। हमारी मेन मुहिम है कि हम उन बच्चों के टैलेंट को निकालें। एक्चुअली मेरी भी एक अकेडमी है, लक्षिता अकेडमी के नाम से, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हमारा ये होता है कि हम छोटे बड़े सभी में से वो टैलेंट ढूंढ के निकालें और उनको आगे लाएं किसी भी तरह से। जो कुसुम मैडम के द्वारा ये हुआ है, इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है। और अब महिलाएं भी हमारी कह रही हैं कि जी ड्राइंग का आपने बच्चों का तो रख दिया, हम क्या करें। ड्राइंग के लिए कंपटीशन तो बहुत अच्छा रखा गया बच्चों के लिए, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और बच्चे ये कह रहे हैं कि आंटी अगली बार और करवाइएगा कंपटीशन, आपके ड्राइंग का कराया है और कुछ एक्टिविटी क्ले के लेके करवाइए, जिससे क्ले का भी बच्चों को जागरूक हो रहे हैं। बच्चे मोबाइल में रह के और उससे रह के घर में ही बंद रह गए हैं। नमस्कार, मैं ये कहती हूँ क्योंकि ये 2 साल में जो बच्चे घर में रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, हम लोग भी बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन जो कुसुम तोमर मैम की वजह से आज इस ड्राइंग में कंपटीशन हो रहा है और अच्छा घर में भी वो करते कि नहीं मम्मी ये दो, मेरी लड़की तो बहुत ज़्यादा हो गई है इस चीज़ में। मम्मियाँ तो खुश हो गई हैं। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हाँ इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल के आ रहा है। ये बहुत चीज़ अच्छी करी है, इसके लिए मैं कुसुम तोमर मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। मोहित भैया की बात करें तो कुसुम जी का मैं कहूँगी राइट हैंड बनते जा रहे हैं। उनके साथ रहता हूँ तो इतना तो मेरे को पता ही है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इतना तो काम करना जरूरी है और अगर इससे ज़्यादा अगर काम हो सका तो बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ तो घर में रहने से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और एक्टिविटीज़ होनी ऐसी एक्टिविटीज़ आगे और होंगी।